चौधरी साहब दबाव में वोट डलवा रहे हो क्या? हम खुद दम कह रहे हैं, बता के दो कहाँ देनी वोट, नाम ले दो उसका। नाम ले रहे हो मतलब दबाव दे लो? नहीं नहीं नहीं, नाम लो दबाओ। दो आदमी कहीं कह रहे गिरने को और एक जगह 10 आदमी, तो हम 10 की साथ रहे, 2 की साथ। और भाई अब तो भाजपा समर्थित जो ये दोनों पार्टी एक साथ इकट्ठी हो को, पहले भाजपा नहीं थी, पहले अकेली लड़े थी वे। अब को भाजपा साथ हो, सरकार ऊपर साथ रहेगी। योगी जी, हाँ योगी जी से मिल के जो मिल का सबसे बड़ा मुद्दा उसे अपना करवा देंगे विस्तारीकरण के। जाट समाज की एक पंचायत हुई थी इसी इलाके में, वो कहा जा रहा था कि ये जो है खिलाफ जा रहे हैं जयंत चौधरी के, ये क्या था उसमें? आप तो अखिलेश यादव को कर रहे होगे पसंद? नहीं, अखिलेश यादव आ रहा है पसंद? नहीं, सभी पसंद हैं जी। सभी पसंद हैं। तो मतलब आपने बैठ के यहाँ पे ये पंचायत इसलिए की कि भाई एक पार्टी का समर्थन, किसी का फंड वंड आ गया क्या? नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त हम मौजूद हैं मीरापुर के भोकारेडी गांव में। आज भोकारेडी गांव में गांव के सर्व समाज के लोग आज एक पंचायत कर रहे हैं। उस पंचायत में मीरापुर चुनाव में क्या फैसला लिया जाएगा, आज उसी पर मैं बात करूंगा। और भोकारेडी में यहाँ जाट समाज से भी लोग हैं, यहाँ पर वाल्मीकि समाज से भी है, पाल समाज से भी है और तमाम जो जाति है इस गांव में कोई जो है अलग अलग जो है यहाँ पर लोग मौजूद है। आज की पंचायत और आज की पंचायत का फैसला किस तरह से जो है वो ले रहे हैं और तमाम जो गांव के लोग हैं उनको आज मीरापुर में वो किसके पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में है, आज मैं बातचीत कर रहा हूं। और मुद्दे क्या है मीरापुर चुनाव में, यहाँ उसी को लेकर बातचीत करेंगे, समझेंगे तमाम जो गांव के लोग हैं। और कुछ इस पंचायत में सर्व समाज की जब बात हो रही है तो मुस्लिम समाज से भी लोग हैं। तो आज मीरापुर का चुनावी माहौल भोकारेडी से शुरुआत आप ही से करेंगे। चौधरी साहब बताइए क्या माहौल है, आज पंचायत का क्या विषय है? पंचायत करी अभी राणा जी के इस विषय में, चुनाव चल ही रहा, तमाम प्रत्याशी भी मैदान में हैं, तो सर्व समाज बैठा है, उसके हिसाब से यहाँ सलाह कर रहे हैं भाई किसे वोट दें किसे नहीं दें। और मेरे ख्याल से सभी की राय मिथिलेश पाल है, पूर्व विधायक, उसी के प्रति बन रही है। मतलब अभी आप लोग जो है रालोद के उसमें जाने की मतलब बात कर रहे हैं, सबकी लूंगा राव, लेकिन आप अभी सहमति बना रहे हैं ना, है ना? सहमति नहीं, लगभग बन चुकी सहमति। आप वकील से पूछ लियो। ऐसा भी नहीं कोई। अच्छा, मुद्दे बताइए, मुद्दे आप लोगों के चुनाव में क्या है? मुद्दे तो यहाँ पे बहुत पहले से बहुत मुद्दे रहे, अब मुद्दे तो बिल्कुल जीरो हो जाए जब यहाँ चुनाव आ जाए। क्योंकि फिर चुनाव आप देखो, हिंदू मुस्लिम का चुनाव फैक्ट चल पड़े या फिर जाट नॉन जाट चल पड़े। मुद्दे तो यहाँ पे स्थानीय मुद्दे तो आपका शुगर मिल का सबसे बड़ा मुद्दा, नगर पंचायत भोकड़ी के अपने खुद के मुद्दे बहुत हैं, जल भराव की समस्या, कोई अच्छा शिक्षा संस्थान ना होना, बहुत चीज़ है यहाँ तो, मुद्दे बहुत हैं, भरमार है मुद्दों की। तो चलिए मास्टर जी, हाँ जी, कैसी चल रही है रणनीति, क्या बनाएंगे? रणनीति तो बड़ी चल रही, घबराने कोई बात नहीं, चिंता ना करो। नहीं, हमें कहाँ चिंता करनी, चिंता करेंगे प्रत्याशी हारने जीतने वाले। आप बताइए आप किस मुद्दे पे वोट करेंगे? चिंता आप गोल भागे फिर रहे, तुम भागे फिर रहे, चिंता मत। हम तो वोट देने वाले, जहाँ कहोगे वहाँ दे देंगे। फिलहाल तो हम भाजपा के आदमी, और भाई लोग दल साथ लग गया, चल भाई फिर उसको सही मिथिलेश पाल को दे देंगे अब कदम। और भाई गरीबों की मदद कर दी जा रही है। ये समाजवादी पार्टी वाले, ये आजाद समाज पार्टी वाले, ये और जो ये पतंग भी उड़ रही है आजकल, तो बता रहे क्षेत्र में ये बता रहे पतंग भी चल रही है। किसकी चल रही है, साइकिल चलाएंगे या फिर क्या चलाएंगे? पतंग का पता नहीं कहाँ उड़ रही है। हम तो भाई अब तो उसी के पीछे हो, बस जो काम करेगा जनता उसी के पीछे हो, जो नहीं करना है उसके पीछे मैं नहीं। अच्छा, अब तो विकास जो करेगा इंगे, यहाँ किसी ने कराया नहीं आज तक। हम तो ऐसे आदमी ढूंढो जो हमारे इंगे एरिया में विकास करो और उसी के साथ रहेंगे। वो कोई लोक दल का हो, भाजपा हो, सपा हो, किसी का भी हो, देखो विकास कौन करता ठीक था। हम तो फिलहाल टिकट को लेके नाराजगी खत्म हो गई क्या? वो तो गड़बड़ पूछो तो मैं किससे बता दूँ नाराजगी। तो भाई फिलहाल तो वोट देनी है, नाराजगी क्या लो तुम्हारी, अब तो मजबूरी में वोट देनी पड़ेगी हम बस। और दुखती रखे आप लोगों के, नहीं करते हम। वो तो जो कि दूर आएगी उसका क्या, उस बारे में वोट दे देंगे, है ना? वोट दे सकता। चलिए, ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है चलो जयंत चौधरी के लिए भी अच्छा होगा या दूसरी। अब बताइए, अखिलेश यादव या चंद्रशेखर आजाद पसंद आ रहा है या फिर जयंत या भाजपा, क्या करेगा आप लोग समाज के, आपका समाज क्या देख रहा है इस बार? मुद्दे क्या है आप लोगों के चुनाव में? बस हम तो मिथिलेश को ही दे देंगे बस। नहीं, मतलब आप जयंत चौधरी के पक्ष में हैं, ये कह रहे हैं?
मुद्दे क्या है, किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे, क्यों पसंद आ रहे हैं, बताइए ना। मुद्दे तो रहेगा, मुझे पता नहीं, मेरे सीधा है आदमी। अच्छा, काम क्या करते हैं बड़े मियाँ? मैं काम भी कुछ नहीं करता जी, अच्छा इसका तो हाथ मेरा हाथ कट रहा। अच्छा अच्छा, आप हैंडीकैप है, तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोग वोट डालेंगे और भाई सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य, बच्चों के लिए अच्छी रोजगार की उम्मीद तो कर ही रहे होगे ना, हैं? परिवार में सब बच्चे हैं जो खेती बाड़ी करते हैं, क्या करते हैं सब? मजदूरी करते जी। अच्छा, मजदूरी करते हैं। लेकिन अब इस बार जो है ये जैन चौधरी के पक्ष में मुसलमान, मतलब आप कह रहे हैं, थोड़ा ऐसा लगता है जैसे मुसलमान जो है समाजवादी पार्टी के साथ या आज़ाद समाज पार्टी के साथ आप कहोगे, लेकिन आपने भी सरप्राइज कर दिया कि वह मिथिलेश पाल जैन चौधरी के साथ जा रहे हैं। हाँ, मतलब मन बन गया, मन बन गया कि आप बताइए। चलिए देखिए, नहीं, चौधरी चरण सिंह के साथ तो आप लोगों ने किसान मजदूर वर्ग रहा हमेशा से। अब जब भोका रेडी में जब आप बैठ के बातचीत कर रहे हैं, पंचायत कर रहे हैं, आप लोगों के दिमाग में क्या, वोट डालने से पहले मुद्दे क्या है? मुद्दा तो हमारा कुछ भी नहीं, हमारा तो करना खाना जी, बस, सबकी साथ है, यहाँ कोई सब कहेंगे वहीं। मतलब गांव समाज के साथ आप लोग जा रहे हैं। जी जी। जैसे ये कहते हैं कि भाई जो है मुसलमान तो समाजवादी पार्टी या फिर आज़ाद, 2 आदमी कहीं कह रहे गिरने को वोट, और एक जगह 10 आदमी, तो हम 10 के साथ रहेंगे, 2 के साथ रहने। तो परंपरा अपनी चौधरियों की जो गांव में जो है बैठ के पंचायत में फैसले होते हैं, उस पे आप मान रहे हैं? हाँ जी हाँ, ये हमारे बड़े बैठे हैं, इनके साथ। अच्छा, तो जैन चौधरी को पहले वोट दिए? हम नहीं पता कौन जैन चौधरी है। हाँ जी जी, पहले जिता रखा था जी, पहले से जिता रखा था। जी जी, क्या नाम है जी? सन हाँ, आपका क्या मन है? मन तो हमारा इनकी गैर है जी, मतलब चुनाव वालों की। अच्छा, बस आगे बात में जानता नहीं। हाँ बस बात, बस सीधी, नाम तो बता दे जी। नहीं सीधी सीधी नाम तो तुमने सीधी। बताई दिया उनका। भाई चौधरी साहब दबाव में वोट डलवा रहे हो क्या? हम खुद दम कह रहे हैं, बता के दो कहाँ देनी वोट, नाम ले दो उसका। नाम ले रहे हो, मतलब दबाव दे लो? नहीं नहीं नहीं, नाम दबाओगे नहीं हमको। कोई दबाव तो नहीं आपके ऊपर? दबाव हमारे ऊपर कुछ नहीं है, हमारे ऊपर दबाव नहीं कुछ भी। हाँ, हमारे तो बस यही हिसाब है, बस यहाँ 10 आदमी रहा, मतलब 2 के पीछे नहीं, 10 के पीछे बस। अच्छा ये बताओ, आपने तो जय श्री राम का पटका लगा रखा, मुझे लग रहा है आप भी राम भक्त है। भाजपा या फिर रालोद से, किस पार्टी से है क्या आप? नहीं, भारतीय जनता पार्टी से समर्पित। अच्छा। और अब की बार जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो विलय हो चुका है, उस इसी को देखते हुए उन्होंने अपने प्रत्याशी मिथिलेश पाल जी को यहाँ पे उतारा है। हाँ, वे जानी पहचानी है। देखिए, और आज़ाद समाज पार्टी से जुनैद उसे कोई जानता नहीं, अब से पहले उसके आदमी ने चेहरा भी नहीं जानते, काम तो बहुत बड़ी बात हो। समाजवादी पार्टी से सुम्पन राणा चेहरा भी नहीं जानते, काम तो बहुत बड़ी बात है। मिथिलेश पाल जी, आप उसको जो सभी जो उसके चेहरे से भी वाकिफ़, काम से वाकिफ़। 2009 के उपचुनाव में मोरना विधानसभा से वे विधायक बनी, उसके बाद उन्होंने जनता के बीच में रहकर अपनी सक्रिय भूमिका रही, जनता के बीच आती रही, कार्य करते रही। उसके बाद 2024 में फिर वे उन्हें मौका मिला उपचुनाव के लिए हम फिर भी उनके लिए जी जान से तैयार हैं, क्योंकि जाने पहचाने और अनुभवी जो विधायिका के रूप में हमारे बीच आ रही है, इसके लिए हम उसके लिए पूरे जी जान से तैयार है। अरे वोट के माध्यम से, और मेरा वाल्मीकि समाज एक एक वोट मिथिलेश पाल जी को देगा। अच्छा, आप वाल्मीकि समाज से हैं और मतलब आपको लगता है मुस्लिम भी इस बार आपके साथ जा रहे हैं, जैसे कई बैठे सर्व समाज का समर्थन उन्हें मिल रहा है, चाहे मुस्लिम समाज से हो, जाट समाज से हो, पाल समाज से हो। चलो मैं इनकी राय ले लेता हूँ। आप तो अखिलेश यादव को कर रहे होगे पसंद? नहीं, अखिलेश यादव आ रहा है पसंद? नहीं, सभी पसंद रहेंगे जी। हाँ, सभी पसंद रहेंगे। हाँ जी, हम लगा कि जगह पूरा कर रखा है उन्होंने, हमारा के लिए कुछ नहीं कर रखा, हम तो सबके साथ हूँ। अच्छा ये बताओ, ये सरकार में जो कामकाज हुए, ये कुछ ठीक हुए? क्या है स्थिति कामकाज की? कुछ सही है सरकार की? क्या है स्थिति? सब ठीक ही हो रहे, सब ठीक ही हो रहे, जैसा भी कट रहा टाइम वो बढ़ाई कट रहा है। हाँ जी, और क्या, ये जो सरकार में मतलब बार बार जो है ये कभी जातियों की बात उठे, कभी धर्म की बात उठती है। ये तो हम ही कर रहे हैं, और वो कौन कर रहा है यहाँ? कोई वैसा आ रहा कोई कहना। अच्छा, हाँ जी, वो यही करेंगे जो करेंगे नेता, यही पार्टी बन दी, यही वैसे हम जाते थे कि हमारे भी आम आदमी कोई जाति धर्म की बात नहीं करता है ना, कोई। ये सब पार्टी चुनाव के लिए होता है। अच्छा बताइए, मतलब अब जैसे रालोद और भाजपा का गठबंधन हो गया,
रास आ रहा है कुछ आप लोगों को सरकार में, ये गठबंधन, ये प्रत्याशी कैसे आप? ठीक है जी, जो कुछ है जैसे जैसे लोगों का आपके हिसाब से कौन ठीक है? सभी ठीक हो जी, मान लीजिए नहीं, वोट किसी एक को देंगे सबको? एक को दी जाएगी जो वही सबकी पूछ रहा हूँ, किसके किसके पक्ष में जा रहा है? है जी। आपके हिसाब से आप किसके साथ जा ये रहे हैं? जो सलाह करके बताएंगे ये बताएंगे। अच्छा, ये पंचायत में फैसले के ऊपर बात है ना, आप लोग इसीलिए आए कि बैठ के एक सहमति बना लें ना परिवार में। जी जी जी। तो जो मुस्लिमों की संख्या है मीरापुर में वो काफ़ी है, करीब 1,30,000 के आसपास बताई जाती है। और भोकारेड्डी गांव जो है अधिकतर काफ़ी संख्या में जाट बड़ी संख्या में है, जो 40,000 के आसपास इस सीट पर बताए जाते हैं। और पाल समाज, वाल्मीकि समाज की एक बड़ी, दलितों की एक बड़ी जो है तादाद इस इलाके में। दरअसल ये जो सार्वजनिक तौर पर यहाँ सर्व समाज की पंचायत हो रही है, इसके मायने ये भी निकाले जा सकते हैं कि यहाँ एक मंच पर बैठकर कैसे सहमति बने। दरअसल ये पंचायत किसी पार्टी की पंचायत नहीं है और कोई इसमें जो है नेता भी नहीं है, सब गांव के तमाम लोग हैं और इसी गांव के लोग हैं, लेकिन बैठकर एक चर्चा, एक बातचीत कर रहे हैं कि यहाँ इस बार मीरापुर में वो किन मुद्दों पर बात करे और कौन उनके लिए मुफीद है। क्योंकि इस बार जो है, जो समाजवादी पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी है या फिर दूसरी पार्टियां है, बीएसपी वगैरह है, तभी सभी पार्टियों ने जो है मुस्लिम प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। और ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर जो है वोट बटेगा या फिर जो है एक मुश्त जाएगा, अभी जो है लोग मन बना रहे हैं, ये तमाम चीज़ें। लेकिन यहाँ ये चर्चा तो आप लोगों के बीच में भी होगी कि भाई किसके साथ जाना चाहिए, कौन अपने हिसाब से ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर जाट समाज देखते हैं कि चौधरी चरण सिंह वादी रहे, किसान वर्ग है, हैं? आप लोग अब क्या मन बना रहे हैं? भाई देखो, सबसे पहले मलाल तो टिकट का रहेगा, जब हमारे समाज को टिकट नहीं मिला उम्मीदवार। फिर देखो अब जैसा भी हाईकमान जो भी उन्होंने फैसला करा, वो सोच समझ के लिया होगा। हम इनकी साथ है, जिस तरह रही उनकी उम्मीदवारी की बात, जो मिथिलेश पाल जी हैं, ये देखी भाली पहले भी यहाँ रही इलाके में, ठीक काम करें, इनके साथ देंगे। और ये भी सब समाज के जो भी उनमें निर्णय होगा पंचायत में, वो उसी के आधार पर वोट दें। अच्छा, आपको लग रहा है कि ये जो मिथिलेश पाल जैन चौधरी ने प्रत्याशी उतारी, इसके पक्ष में माहौल मतलब बन सकता है, या फिर कहीं समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टियों पर भी आप लोग सहमति बना सकते हैं क्या? नहीं, वो नहीं, तो इन्हीं के साथ। और ज़्यादातर आपने जो डिबेट में दिखा भी रहे, सब समाज का यही भाई निर्णय है, इनके साथ रहेंगे। कोई बात नहीं, आप नहीं बताते, आप बताइए। आप क्या नाम है आपका? मोनू सहरावत जी। अच्छा मोनू भाई, ये बताइए कि माहौल कैसे लग रहा है, क्योंकि आप लोग बैठ के पंचायत तो कर रहे हैं, आसपास क्या सा लग रहा है, मतलब माहौल, क्या मुद्दे हैं, क्या समस्याएं इस इलाके की है? ऐसा है जी, मुद्दे तो क्या नाम चले ही आ रहे, सरकार तो है, यह सीट हार जाओ जीत जाओ कोई फर्क नहीं पड़ने का, भाजपा से यूँ में भी सीधी सी बात है। मिथिलेश पाल बहुत अच्छी कैंडिडेट है, पहले भी रही विधायक में यहाँ, पहले भी उपचुनाव में आई थी, अब भी उपचुनाव में आई हैं, और उनसे अच्छे कैंडिडेट है ही नहीं यहाँ। सबसे बड़ी मेन बात यहाँ भोकारेड्डी गांव हो, छरौली हो, कोई सा भी गांव हो, बच्चा बच्चा जानता हो उन्होंने, और इसी वजह से भलेपन की वजह से उन्हें टिकट मिला। पहले भी उन्होंने बेचारी ने बहुत कोशिश करी, लोगों के खूब काम करवाए। और भाई अब तो भाजपा समर्थित जो हो, दोनों पार्टी एक साथ इकट्ठी हो, को पहले भाजपा नहीं थी, पहले अकेली लड़े थे वे, अब को भाजपा साथ हो, सरकार ऊपर साथ रहेगी। योगी जी, हाँ योगी जी से मिल के जो मील का सबसे बड़ा मुद्दा है उसे अपना करवा देंगे विस्तारीकरण के, तो पैसे आगे मिल गए, पर यो लोग यो चारे विस्तारीकरण ना हो, बड़ा हो जा मील। ठीक है जी, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे मोरना ब्लॉक में यही है जी। अच्छा, एक ये बताइए, जाट समाज की एक पंचायत हुई थी इसी इलाके में, वो कहा जा रहा था कि ये जो है खिलाफ जा रहे हैं जैन चौधरी के, ये क्या था उसकी? सुनो, उसमें आप थे ऐसा उसमें? नहीं, उसमें नहीं थे जी हम। उसमें ऐसा था जी क्या नाम, हाँ यहाँ से मोरना से प्रधान है वो, उन्होंने ये सोचा था कि भाई तुम भी अपना सब टिकट मांग रहे, तुम भी मांग लो। पहले वे लोक दल के साथ में थे, किसान यूनियन के साथ में थे, फिर उन्होंने देखा कि यहाँ नहीं बढ़ने की बात, फिर अपना समाजवादी में चले गए। समाजवादी में जाकर उन्होंने फोटो वोटो भी सारे में अपने होर्डिंग सब लगवाए, समाजवादी से टिकट मांगा, वहाँ नहीं मिला, फिर निर्दलीय पर्चा भर दिया। अब भाई देखा कहीं नहीं मिल रहा, निर्दलीय भर दिया, अब जा निर्दलीय में भी कैंसिल हो गया पर्चा। फिर ठाको अपनी बेइज्जती महसूस करते हुए उन्होंने देखा हुआ पंचायत कर दे, तू एक पंचायत करके वे ठाक अपना समर्थन सुम्बुल राणा कर दिया उन्होंने। तो वे तो किसी उसके है ही नहीं। तब उन्होंने बताओ, पहले लोक दल, फिर किसान यूनियन, फिर जो सपा में चले गए, फिर खुद का पर्चा भर दिया, वो कैंसिल हो गया, फिर सुम्बुल राणा को समर्थन कर दिया।
तो ऐसे आदमी किसके हो सको, ऐसा उनका कोई ऐसा वो तो मतलब है ये नहीं। ये जो है समाजवादी पार्टी की प्रायोजित, मतलब आप कहते हैं कि वो पार्टी के लोग हैं। उनके होर्डिंग देखो, मोरना, सुक्करताल, भोकरेड़ी, सारे में होर्डिंग लग रहे हैं उनके समाजवादी पार्टी में। चलिए ठीक है, और गांव के लोग हैं तमाम लोग। आप भी गांव के ही हैं, आप लोग इस पंचायत में आ रहे, भाई क्या मन में है आप लोगों के? सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने इतनी ईमानदार और साफ सुथरी की छवि उम्मीदवार को उतारा है। और मैं जाट समाज से भी निवेदन करना चाहूँगा कि वे छोटी मोटी बातों को भूल करके इस ईमानदार और साफ छवि के प्रत्याशी का समर्थन करें। ठीक है, परिवार में पार्टी में छोटी मोटी बातें चलती रहती है, उसको भूल करके मान्य प्रत्याशी जी का धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूँ। और वे इन जाट समाज को समझाएंगे और समझेंगे ये त्याग करना चाहिए, क्योंकि अति पिछड़े समाज से है, अति पिछड़े समाज से है, पाल समाज से हैं। इनका अगर सहयोग कर दे तो ये पहले भी विधायक रही हैं, बहुत अच्छा काम किया, अच्छी छवि रही है इनकी बहुत। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा ये जाट समाज से कि भाई इनका भी हम भी आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि बीजेपी से जुड़े हुए हम भी और चेयरमैन प्रत्याशी रहे हैं बोकड़ी से। और मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा, जाट समाज का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। अगर वे समर्थन करते खुल के, बहुत अच्छी बात है, सहयोग बन रहा है, बहुत बड़ा माहौल बन रहा है मिथिलेश जी के पक्ष में। ये जीतेंगे ये 100%, क्योंकि चौधरी लोगों के मान सम्मान की लड़ाई है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मान सम्मान की लड़ाई है। मुझे पता है इनके सम्मान रखने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये समर्थन करेगी। तो देखिए, ऐसी पंचायत अभी तक नहीं देखी होगी आपने, क्योंकि गांव में अक्सर जाते हैं तो जाट समाज अलग दिखता है, मुस्लिमों की पंचायत अलग दिखती है, लेकिन सर्व समाज की पंचायत कम होती है। सर्व समाज की पंचायत में पहले भी जो है फैसले लिए गए, अब ये फैसला कैसे देख रहे हैं, अटल कितना रहेंगे इस फैसले पर, क्योंकि बदल भी जाते हैं बाद चुनाव में? नहीं, बदलने की तो कोई वो नहीं दिखाई दे रही। बदलने की तो ये होती है, अगर जाट समाज से मान लिया टिकट मिलता तो उस पर जाते, और मान लिया वो नहीं मिला तो ये तो पहली देखी भाली वो है। इस वजह से उस पर जो अपना सही तरीके से जो अपना सब एकजुट होकर, बीजेपी का समर्थित भी है और लोकदल से भी वो है, तो उस पर जो वो करके जो वो करा जाएगा, और सब जो एकजुट होगा मिथिलेश पाल को ही वोट देंगे। तो लोजन चौधरी के पक्ष में माहौल बनाएंगे, जाट और मुसलमान और पाल और दलित और जो सर्व समाज के जो लोग हैं वो ये बात कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? आनंदवीर। मुद्दा क्या है चुनाव में? वो हम कोई पार्टी नहीं, पार्टी भूल जाइए, मुद्दे बताइए। बता दी मिथिलेश पाल को जिता, मुद्दे बताइए, मिथिलेश पाल के पक्ष में आप करिए या आप जो है मुद्दे तो देखो हम जानते नहीं, पर हमें तो सीधा बता दी मिथिलेश पाल को वोट देंगे, दिवा मांगे और से भी वो करेंगे जी हम तो मतलब आपने बैठ के यहाँ पे ये पंचायत इसलिए की कि भाई एक पार्टी का समर्थन, किसी का फंड वंड आ गया क्या? नहीं हाँ जी, आप बताइए। चलिए छोड़ो मुद्दे, मतलब चुनाव में हर चुनाव में दिखाई देते हैं। इस चुनाव में आपका मुद्दा मतलब एक प्रत्याशी या पार्टी या कुछ विकास या क्या दिख रहा है आपको? बस जी देखो, हम तो मिथिलेश पाल जी के साथ रहेंगे, बीजेपी के आदमी हैं, हम बीजेपी से जुड़े हुए हैं। अब उनका ज्यादातर लोग बीजेपी के ही हैं, यहाँ से रालोद सब है यहाँ पर, सब रालोद, भाजपा की मीटिंग तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, ये रालोद के भी हैं, सब आधे रालोद के बैठे हैं, ये रालोद के हैं, सपा के भी, ठीक है जी, यहाँ सभी लोग हैं। उसके गठबंधन से, ये जब गठबंधन से है तो हम तो मिथिलेश पाल जी के साथ हैं। अच्छा, ठीक है जी। तो आपने मुसलमानों को भी मना लिया, आपने तो यहाँ दलितों को भी मना लिया। ये मुसलमान हमारे घर के आदमी हैं जी, बिल्कुल। हम इन्हें मुसलमान नहीं मानते, हमें जाट नहीं मानते, हम भाई भाई मानते हैं यहाँ पर। नहीं, जाट मुसलमान भाई भाई का, हिंदू मुस्लिम भाई भाई पहले से, लेकिन अब चुनाव में तो बदल जाती है ना लोगों की बातें। ये पहले से चुनाव हमारे साथ रहते हैं, ठीक है जी। ये हमारे कुछ लोग हैं, ऐसे नहीं मुस्लिम लोग, ऐसा नहीं, बीजेपी को काफ़ी वोट करी इन्होंने, और ये तो मिथिलेश पाल जी के तो फैन है, ये काफ़ी वोट करेंगे उनको, ये मिथिलेश पाल जी के। मुद्दे विकास हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है? विकास काफ़ी हो रहा है जी। भाजपा के लोग आप कहेंगे भाई विकास हो रहा है, वो कह रहे हैं किसान। चौधरी साहब, गन्ने की बात कर लूँ थोड़ी सी आपसे, हैं? 400 पार होगा गन्ना? नहीं नहीं, ये तो सरकार के हाथ में है। देखो हमारा, सुनो, देखो अभी तक ऐसी कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आती। अब मान लिया चौधरी साहब वहाँ मंत्रालय में हैं, तो किसान कर्मचारी वर्ग को एक उम्मीद है उनसे कि ये भाव बढ़ना चाहिए, और किसानों की तक फितरत रही। देखो कोई सरकार रही हो, उन्हें तो मांगना, चूँकि बिना मांगे उन्हें कुछ मिलता ही नहीं। उम्मीद अपने से ज़्यादा करी जा। चौधरी साहब मंत्रालय में है तो उनसे ये उम्मीद है कि वो भी कहते हुए 400 पार मिल जाना चाहिए। अब प्रधानमंत्री का नारा था अब की बार 400 पार, वो स्थिति तो हम चाह नहीं रहे कि भाई 370 पे लटक जा। हम भी कोशिश कर रहे हैं
कि भाई सबसे बड़ी बात तो है ना आपका भाव तो डिक्लेयर जब हो तो यहाँ पर शुगर मिल की समस्या से अब भी लोग जूझ रहे क्योंकि चुनाव आ गया। अब सबको पता कि 15 दिन में तो शुगर मिल बड़ी होती नहीं, लेकिन अच्छी प्रत्याशी है उसे चुन के भेजेंगे तो और दबाव रखेंगे। हाँ, सरकार में काम कराना चाहते हैं ना, सरकार में काम होगा। पर किसान, ये बताइए, अब तक किसान जो है मतलब चुनाव से पहले थोड़ा सा मतलब बदला बदला सा लग रहा था, आप पंचायत में आके ऐसा लग रहा है कि ये भाजपा की मीटिंग हो रही है कहीं। अजी बदला तो अभी चल रहा है, बदले में क्या है। बदले हाँ, तो इकट्ठे होने लग रहे, इकट्ठे करने लग रहे आपस में ना। अच्छा, आप बैठ के जो है इकट्ठा करके यासी रालोद के पक्ष में माहौल बना रहे हैं फिर तो। हाँ, ये चौधरी चरण सिंह आ गए थे क्या सपन में? नहीं, सोपन में तो आओ ही जाओ देखे ऑटो में। तो सोपन में रोज आवे जी, पर सोच रहे किसी जाटों को मिल जाए, पर जाटों को मिल नहीं रहा, तो बस मिथिलेश पाल के साथ चलना पड़ेगा। तो खेत पे नजर है कि नहीं, एक दिल्ली पे नजर है? दोनों जगह रखनी पड़ो जी। तो हाँ, चौधरी चरण सिंह ने जो है एक बात कही थी, आज भी किसानों के बीच ये प्रचलित है कि किसान की जो है एक नज़र जो है खेत पर और एक नज़र दिल्ली की सत्ता पर होनी चाहिए। तो आज मुझे कहीं वो झलक भी नज़र आ रही है कि यहाँ बैठकर किसान अपनी खेती को भी देख रहा है और आज एक सर्व समाज को इकट्ठा कर कर वोट की भी अपील एक तरह से करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये जनता है, कब बदल जाएगी, कब किसके पक्ष में जाएगी अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं पहली ये पंचायत मीरापुर में जरूर कर रहा हूं जिसमें तमाम जाति के, तमाम धर्मों के लोग जो है यहाँ मौजूद है और सभी लोग जब एक साथ आ रहे हैं, क्या ये माहौल और ये क्या मैसेज देने की कोशिश यहाँ हो रही है, किसके पक्ष में माहौल बनता दिखाई दे रहा है, ये तो 13 नवंबर को तय होगा। मेरे सहयोगी वेसुजीत कुमार के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज 18 मीरापुर विधानसभा सीट।